हेलो बच्चों, नमस्कार। मार्च जेई मेंस का रिजल्ट आपके सामने अब आ चुका है। फर्दर अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? भाई बधाई हो बच्चों की। अभी इसी वजह से अभी हमारा जेई एडवांस का जो लेक्चर आना था वो आज डिले है, बिकॉज रिजल्ट अचानक आया एंड बच्चों के साथ बात करते करते एंड थोड़ा टाइम निकल गया। बट नाउ अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? देखो बच्चों, होपफुली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा। अभी मैंने देखा कमेंट बॉक्स में भी बच्चे ने डाला है और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट इस बार रहा होगा। अब आने वाले महीने में क्या करना है? अप्रैल अटेम्प्ट, मई अटेम्प्ट के अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कई बच्चों के माइंड में होगा वेदर ये पेपर दें क्योंकि अब हमारे बोर्ड्स के एग्जाम होंगे और या ना दें। तो उन सभी सवालों को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, बिकॉज ज्यादा लंबा वक्त अभी इस पे लगाने का नहीं है कि स्ट्रेटेजी क्या बनेगी, बल्कि इस पे कि कैसे काम होगा। प्रैक्टिकल्स बच्चों आपके स्कूल्स में आई थिंक चल रहे हैं, बहुत बच्चों के प्रैक्टिकल अभी चल रहे हैं, मेरे पास ऐसा भी मैसेज है। सो नाउ कैसे प्लान करेंगे, कैसे इन चीजों को मैनेज करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। फटाफट से इस बारे में बात कर लेते हैं आप लोगों से। नंबर वन, अब हमें अप्रैल अटेम्प्ट और मई अटेम्प्ट को मैनेज करना है अलॉन्ग विथ 12th क्लास के हमारे बोर्ड के एग्जाम। प्लस जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके पास एक अच्छा खासा वक्त है, वो अपने लिए अच्छे से प्लान कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास अभी बोर्ड के एग्जाम की टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले जिनके पास 12th क्लास के बोर्ड की भी टेंशन है, पहला सवाल, मुझे अप्रैल अटेम्प्ट और मई अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर परसेंटाइल आपको देना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान एनटीए भी रखेगा कि आपके एग्जाम के साथ क्लैश ना हो। तो आपको नहीं सोचना, वो एनटीए सोचेगा, आपको दोनों अटेम्प्ट देने हैं। आपको यह नहीं सोचना कि मेरी परसेंटेज क्या थी, मतलब परसेंटाइल मेरी क्या थी और मुझे जाना चाहिए नहीं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर परसेंटाइल, आपको पता होगा फेब में जिन बच्चों ने 100 परसेंटाइल भी लिए उन्होंने भी मार्च अटेम्प्ट दिया है। तो आपको नहीं सोचना, आपको जस्ट पेपर देना है और आना है, लेकिन अपनी तैयारी अब पूरी फोकस करनी है उन बच्चों को जिनके 12th के बोर्ड्स हैं। टोटली अपनी बोर्ड की ही तैयारी करनी है। यानी अब आपको ऐसा नहीं, अब देखो कई बच्चे लग जाएंगे कि क्या हम पूरा रिवीजन करने बैठ जाएं, क्या हम वन शॉट वीडियो बहुत देखें यूट्यूब पे। देखो बच्चे, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बहुत ही क्रिस्प वन शॉट वीडियो कल से 25 मार्च से आपको देना शुरू करता हूं। आप उससे चीज करेंगे। कुछ शॉर्ट वीडियोस जैसे आपने बायोमोलिक्यूल वगैरह के देखें, वो केमिस्ट्री मैंने आपको दिए हुए हैं। बाकी आपको कोई भी वन शॉट वीडियो देखना है, आप जहां से देखते हैं बहुत अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ मैं अपने वन शॉट वीडियो में ध्यान रखूंगा कि एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं वो लास्ट 10 ईयर्स अगर कर सकते हैं, 10 ईयर्स के क्वेश्चंस लिख के करने जरूरी हैं, लिख के करने जरूरी हैं। मैं बहुत प्रेशराइज कर रहा हूं, लिख के करने जरूरी हैं लास्ट 10 ईयर्स के। और ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 7 ईयर्स के, तो लास्ट 7 ईयर्स के बोर्ड्स के सीबीएसई आई जो भी आपके बोर्ड हैं उसके लिए आप उन क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, लिख के करना। मैथ का पेपर लेंदी आ गया, लेंदी नहीं होता, तुम्हें लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती भाई, लिख के करना है। ये आपको बेनिफिट यहां भी करेगा अप्रैल में और मई में जेई मेंस अटेम्प्ट में जो बोर्ड वाले हैं। खास तौर पे केमिस्ट्री की तो मैं आपको श्योर शॉर्ट गारंटी दे सकता हूं कि 100% हेल्प करेगा, क्योंकि जिस तरह से बोर्ड के अंदर सवाल पूछे जाते हैं लगभग वैसे ही जेई मेंस वगैरह में पूछे जा रहे हैं। सारे नहीं, मोस्ट ऑफ दी। तो ये आपको ध्यान रखना है, 10 ईयर्स 7 ईयर्स करना है, लिख के करना है, प्रैक्टिस करना है। और मॉक टेस्ट, देखो भैया, जेई की वजह से कई बार बच्चों का ध्यान मॉक टेस्ट में नहीं आता। सीबीएसई के मॉक टेस्ट, जो भी आपका स्टेट बोर्ड है उसके मॉक टेस्ट आपने जरूर करने हैं। और कोशिश कीजिए ये मॉक टेस्ट आप 2 आवर्स 15 मिनट्स मैक्स में कर दें। बेटा बोर्ड वाले दिन एक प्रेशर होता है ना। प्रेशर कैसा होता है भैया? हमारा नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, 50 चीजें हैं, उसमें टाइम जाया होगा। अब तो कोविड का दौर है, हाथ भी धुलेंगे, पन्नी पहनी जाएगी, सब कुछ होगा, तो वक्त लगेगा। तो 2.25 घंटे मैक्सिमम में घर में बैठ के मॉक टेस्ट करना है। यह ध्यान रखिए, रिहर्सल में बहुत जान होती है। ऐसे नहीं आर्मी 26 जनवरी के लिए 2-2 महीने पहले से वो रिहर्सल कर रहे होते हैं। किसी भी परफॉर्मेंस से पहले, चाहे वॉर हो चाहे फंक्शन हो,
रिहर्सल जरूरी है तो आपको मॉक टेस्ट करने कल से ही जरूरी है। ये नहीं कि भैया मई में एग्जाम होगा तो मैं अप्रैल के लास्ट से करूंगा, नहीं बाबूलाल, कल से ही करने हैं। ठीक है जी, बता दिया मैंने कैसे मैं भी हेल्प करने वाला हूं इसके अंदर। तो ये आपने करने हैं और आपको मेजर फोकस अब अपने बोर्ड के एग्जाम पे रखना है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनसीईआरटी आपको हेल्प करेगी जेई मेंस में भी। डन, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर परसेंटाइल। अब मत जोश में आ जाना कि नहीं अब मैं तूफान मचा दूं। अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सा हम जिन बच्चों के अब 95 96 परसेंटाइल टच कर रहे हैं वो अप्रैल वाले के लिए थोड़ा पुश कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग जिनके 99 आ चुके हैं एंड अबव और जिनके 95 एंड बिलो, 99 एंड अबव और 95 से बिलो, ये दोनों कैटेगरी है बोर्ड पे ध्यान देंगी। जिनके 95 से 99 है वो थोड़ा वक्त अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर पुश करने के लिए सो दैट दे कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ 98 99 परसेंटाइल, वो पुश करें, बाकी नहीं। और जो ये लोग पुश कर रहे हैं ये भी सिर्फ जेई के 19 20 और 21 वाले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें, उसके अलावा कुछ नहीं। आई थिंक 19 वाले क्वेश्चंस तो मैंने भी 19 और 20 क्वेश्चंस तो मैंने भी केमिस्ट्री में प्रीवियस डाले हुए अपने चैनल पे, बाकी 21 के लिए भी मैं अगर आप चाहोगे तो दे दूंगा। ये उन बच्चों के लिए जिनको 12th के बोर्ड्स देने हैं। जिनको 12th के बोर्ड्स नहीं देने हैं यानी जो ड्रॉपर बैच है, सीधी बात, वो क्या करेगा? ड्रॉपर बैच अप्रैल वाले के लिए जान लगा, तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। देखो भाई, बहुत बड़ी जनता तो अब 12th के एग्जाम में लग गई, तो तुम्हारे लिए टाइम आ गया। तो ड्रॉपर बैच पूरी जान लगा दे भाई, परसेंटाइल अच्छी हो जाएगी और बेस्ट ऑफ 4 ही तो काउंट होगा, तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये दोनों अटेम्प्ट तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल है। तो गेम ऐसा ही है, क्या करें, गेम के रूल इस तरह से बने हुए, किसी ना किसी को तो फेवर हो ही रहा है ना। अब बोर्ड वाले अगर बोर्ड का ध्यान नहीं देंगे तो वहां पे पिट जाएंगे। तो आपको ध्यान ड्रॉपर वालों को इन दोनों पे बहुत देना है। जम के भैया केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को रट डालो, फिजिक्स के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन बना डालो, मैथ्स अच्छा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर से प्रीवियस जेईई मेन के क्वेश्चन पे ध्यान दो। जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया हुआ है और जिन बच्चों के 98 परसेंटाइल से ऊपर हैं वो एडवांस की तैयारी शुरू करो। अभी तक भी नहीं करी, वैसे तो कर रखी होगी, जिनके 98 परसेंटाइल हैं उसने कर रखी होगी, तो बेटा वो जेईई एडवांस के लिए जाए। तो ड्रॉपर बैच पूरी जान लगा दो, सिंपल आपके लिए स्ट्रेटेजी है बेटा, जान लगा दो। फोड़ दूंगा वाली स्ट्रेटेजी नहीं, स्ट्रेटेजी सिंपल है, मेहनत करो, रिस्पेक्ट करो अपने सब्जेक्ट की, रिस्पेक्ट करो पेपर की। फोड़ूंगा नहीं है, ब्रेक करूंगा नहीं है, रिस्पेक्ट करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अपनी जान लगा दो, ठीक है जी, अपनी परसेंटाइल को अच्छा करने के लिए। और जिन बच्चों के 98 परसेंटाइल से ऊपर हैं बेटा, आप जेईई एडवांस के लिए पूरी तरीके से आ जाओ। फ्रॉम द पास्ट अबाउट 1 वीक और सो मैं देख रहा हूँ जो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ जेईई एडवांस की, उसमें थोड़ा सा कम आपका एफर्ट आ रहा है, उस एफर्ट को इंक्रीज करो। संडे को मैं जेईई एडवांस के लिए प्लान कर रहा हूँ कि जितना भी रिएक्शन सेक्शन है, यानी जितनी भी रिएक्शंस हैं उसके ऊपर एक लंबा वीडियो मैं आपको डाल दूं, एक सॉर्ट ऑफ वन शॉट डाल दूं, ताकि आपकी बल्ले बल्ले हो जाए, आप आराम से संभाल लें। लंबा सेशन होगा तो टाइम बहुत लगाना पड़ेगा मुझे भी और आपको भी। तो इफ़ यू वांट कि मैं टाइम लगाऊं तो प्लीज़ अप्रिशिएट और आप डालें कि आप चाहते हैं कि मैं डालूं, तो मैं कर दूंगा। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी आने वाले टाइम की। आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब इस छोटे सेशन में दे दिए। फर्दर कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आई होप आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। टेक केयर बच्चों।